ये ना एक भाई बैठे हैं VXL वाले। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कोई गल्ला करिए, प्यार मोहब्बत लिया जरा बाहर आओ ना। उस्ताद जी कब से चला रहे हैं आप? काफी टाइम हो गया। ड्राइव आई है तो मैं चला रहा हूँ ड्राइव। इन ड्राइव आई है तो ग्रीन छोड़ दी थी ड्राइव के लिए। ठीक है। कौन सा मॉडल है ये? ये 21 मॉडल है मेरे। 21 मॉडल है। VXL है VXR है? ये एक्सएल ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का ये फायदा थकावट नहीं होती। अगर 8-10 घंटे चला रहा हूँ, 12 घंटे चला रहा हूँ तो महसूस नहीं होती। इसका कहते हैं गियर का कोई मसला है इनवाल और इसके? ये इस गाड़ी का शिफ्टर का मसला है। हाँ वो अगर हम देखभाल नहीं कर रहे हाँ तो उसका मसला है। मेरे साथ हुआ है, चलो मैंने शिफ्टर से कराया बस। सही है। क्या खर्चा आया था? अच्छा यार, वो 1 लाख से तो ऊपर है। ठीक है, तो क्या मसला क्या करता है, मतलब कितने हजार किलोमीटर पे करता है ये? एक बाल नहीं होना, इसका ऑयल है वो खत्म हो जाए मुझे पता नहीं चला, तो इस वजह से क्या, अगर ऑयल खत्म ना हो तो लाइफ टाइम चलता है। लाइफ टाइम चलता है। कंपनी का कहना है। सही है। बाकी वैसे एवरेज के क्या हिसाब दे रही है? एवरेज अच्छी है, मुझे तो लगता है VXR से भी अच्छी एवरेज है इसकी। ठीक है। क्या एवरेज अभी दे रही है? अभी 17 दे रही है। सही है। तो वैसे लॉन्ग रूट पे निकलेंगे तो ज्यादा हुई आपके तो। लॉन्ग रूट पे ज्यादा देती है। तो इन ड्राइव चलाते हैं तो इन ड्राइव यंगो वंगो नहीं चलाते बाइक या? नहीं यार, यार तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बाइक क्या समझ आती है, ठीक है। और उसके रेट भी अच्छे हैं, लेकिन राइडें दूर से आती हैं तो इस वजह से फिर हम रहते हैं। सही है। इसका ये फायदा है ना, हम अपनी मर्जी से राइड उठाते हैं, पिक करते हैं, बीच में राइडें खड़ी है कितनी। ठीक है। फुल टाइम इन ड्राइव करके कितना आप दिन का आजकल क्या हिसाब, महंगे पेट्रोल पे क्या बचा रहे हो? महंगे पेट्रोल पे तो बस ऐसे समझ लो, जेब फुल होती है तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, पेट्रोल डालते हैं जेब खाली हो जाती है। ठीक है। तकरीबन अभी आजकल क्या हिसाब किताब बन रहा है? आजकल अच्छा है, बस 6,000 5,000 4,000 इस तरह पर डे बन रहा है। ठीक है। टैक्स निकाल के पेट्रोल निकाल के क्या बचा रहे हैं पर डे? 3,000। 3,000 रुपए। यही सिस्टम हमारी तरफ भी चल रहा है। तो लॉन्ग पे चलते हैं या शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप करते हैं? प्राइस देखने पड़ते हैं, रेट। सही है। रेट अच्छे हैं तो बड़ी राइड भी मारता हूँ। लॉन्ग पे निकल जाते हैं कहाँ तक? गुलशन नदी, बैरिया टाउन, ये चेक पोस्ट जो हो गया आपका, ठीक है। एयरपोर्ट वगैरह उस तरह का। ठीक है। यहाँ से चेक पोस्ट 2 तक कितना आता है? नॉर्मल तो 1100 आ रहा होता है। अगर कोई 1400 दे रहा हो, 1800 दे रहा हो तो फिर तो हाँ, फौरन से ही ठीक है। ओके करनी पड़ती है। क्रीम के बैंक लिस्ट पे ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आजाद होगी। सही है। 21 मॉडल है। क्या क्या काम करवा चुके हैं अभी तक आप? गाड़ी के तो मैंने सारे काम लगाए, क्योंकि फील्ड ही ऐसी है ना। हाँ। या तो मैकेनिक ऐसा मिल जाता है वो खुद ही सारे काम कर देता है, या फिर हमें जरूरत पड़ जाती है कि भाई ये काम करने। क्या मेजर काम क्या करवाया है आपने, मतलब इन 5 सालों में? रिसेंटली मैंने इसके एक्सेल का काम कराया है। ठीक है। स्टेयरिंग डाले ने। ठीक है। स्टेयरिंग बक्सा नहीं डाला है? नीचे आई हुई है, स्टेयरिंग बक्सा डाला है। ठीक है। टायर कितनी दफा चेंज किए? टायर तो तीन दफा चाहिए। 3 दफा। टोटल कितनी चल चुकी है इस टाइम तक? 2 लाख से ऊपर है। 2 लाख से ऊपर है। इंजन को कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक? इंजन ओके। इंजन तो अभी भी सिलेंसर से पानी मार रहा है। ठीक है। इंजन ओके। आपने 1 दफा गियर का काम करवाया है, टायर डलवाए हैं 3 दफा। टायर डाले हैं, और ये पोशिंग वगैरह 2 दफा की है, फट जाती है। हाँ, ये तो बैठ दिए, टांगे मार दी। हाँ, वो गुर्बत टपकने लगती है ना हम लोगों की। कुछ करते हैं यार। सही है। बस क्या बंदा। इन 5 सालों में आपने क्या सीखा? 5 सालों में मैंने ये सीखा कि भाई चुपचाप लगे रहो, कंप्लेने करो, शिकायतें करो, चुपचाप लगे रहो। अगर कंप्लेने करो किसी को, मतलब आपने रेट के बारे में करना है या किसी की, तो कोई सुनता नहीं है। कोई भी नहीं सुनता। अपनी मेहनत पे ध्यान दो। सही है। और दिहाड़ी बनाओ। क्या है, ये काम तो करना है, मेहनत इसमें यही है कि आप लगे रहो चुपचाप। सही है। जो आ रहा है शुक्र अदा करो। ठीक है। तो आप मंथली क्या निकाल लेते हो इसमें से? तकरीबन एवरेज 1,20 1,40 रेट इस तरह निकाल लेता हूँ। बाकी ठीक है। मतलब पेट्रोल और खर्चा निकालें तो 50-60 तक बच रहे हैं, 70 तक। 60-70 हजार। 60-70 बच रहे। सही है। इससे पहले जब ये पेट्रोल महंगा हुआ है अभी, इससे पहले क्या बच रहा था? इससे पहले तो अच्छी बचत हो रही थी ना। तकरीबन पहले 4,000 5,000 5 भी बना सकते आराम से बचा था। अभी 3,000-3,500 पे सिस्टम आया हुआ। 3,000 3,500 2,500 इस तरह की एवरेज रहेगी। ठीक है। पेट्रोल डबल है ना, बिल्कुल बिल्कुल डबल है। सही है। यही हाल है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो इन ड्राइव पे मुकम्मल प्रॉपर, क्योंकि आप इन ड्राइव पे कर रहे हो तो सही है। आपकी गाड़ी एवरेज मुझसे तो ज्यादा दे रही है। पता नहीं टैंकी का क्या हिसाब है, आपने क्या निकाला है क्या नहीं? अच्छी है इस गाड़ी की। सही है। कभी कभी तो ऐसे लगता है मैं CNG में चला रहा हूं। अच्छा। एवरेज अच्छी है इसकी। सही है। बस ये चलाने की टेक्निक होती है। सही है। तो गियर जो काम निकला वो आपकी गलती की वजह से निकला, ऑयल खत्म होने की वजह से, या अगर आपको मालूम होता तो वो भी नहीं निकलता?
मैं रोक नहीं सकता था, लेकिन हाँ। ये मैं कंपनी ले जाता तो वो वारंटी में हो जाता। तो जो काम करवाया है बाहर से करवाया है या कंपनी से? बाहर से कराया। बाहर से करवाया है। उनकी शरायत होती है कि हमारे पास ही आना है ऑयल चेंज के लिए, ट्यूनिंग के लिए। सही है। तो मैं नहीं चाहता था, इसीलिए वारंटी से आउट हो गई थी। क्यों, उनका ऑयल महंगा है? हाँ महंगा उनका हो रहा था 10,000 में, मैं यहाँ से करा रहा था 5,000 में। 5-6 हजार में आजकल सर्विस हो रही है। आजकल 6 में, क्योंकि मैं 5-6, अब तो 6.5 भी चला गया। सही है। तो इसीलिए मैं तो ये, वहाँ टाइम ज्यादा लगता है। वो कहते थे गाड़ी दे दो, फिर 2-3 घंटे लग जाते थे। हाँ, हाँ। तो जाओ बस फौरन से ऑयल चेंज कराओ, फिर ऑनलाइन करो, सही है। काम भी करना है ना, सही है। तो इसीलिए निकल जाता हूँ। ठीक है। टोटल काम आपने बाहर से करवाया, जो भी करवाया, कंपनी से कोई भी नहीं करवाया? कंपनी से नहीं कराया, कंपनी कंपनी से शुरू में कराया था बस। ठीक है। तो ये आपने कितनी डाउन पेमेंट देके ली थी? 5 लाख दी थी। 5 लाख दी थी। हाँ। ठीक है। ये कितने में पड़ी थी? मुझे पड़ी थी 23 लाख में, तो पड़ी है 23 में पड़ी थी। मंथली क्या था? 31,000। 31? किस्त बड़ी नरम थी यार आपकी। आजकल तो 50-60 हजार। ये 5% पे थी क्रीम वालों ने, जो ओ, अपने कैप्टनों को हाँ, दी हाँ, ना, हाँ, हाँ, 500 कैप्टन के लिए निकाली थी। सही है। मैंने वहाँ अप्लाई की। अब इस तरह की ऑफर की इन्होंने, ये जालिम कंपनियां जो भी चल रही हैं, इन्होंने कोई नहीं दी। देखें करीम वालों ने तो गाड़ियां भी दी, ड्राइवरों को सही ठीक ठाक रोजगार भी दे के गई। बहुत अच्छी थी यार, तो करीम के साथ प्रॉपर आप चलते थे? क्रीम अच्छी कंपनी थी। हाँ, लेकिन उसने भी तो टैक्स 30% कर दिया था ना बाद में अपना। हाँ 30 तो नहीं किया था, मेरे ख्याल में 27 था या 30 था, 25 5 गवर्नमेंट का। बाद में जब ये हाँ। इन ड्राइव आई तो उसने वो कर दिया ना, 20 किया था, 15 और 5 किया था। हाँ ऐसे ऐसे। और लास्ट टाइम जाते हुए हमारे वो चीनी मुंह में डाल के गया कि बिल्कुल 0 कर दिया, और इस तरह के कुछ तो करके गया था, कुछ ये तो बात करके है। गया। अब हम वो लास्ट दिनों को याद करके रोते हैं। हालांकि उस टाइम पे इन ड्राइव जब आई थी, उस टाइम पे भी हमारा इन ड्राइव की तरफ शिफ्ट होने की वजह क्या थी? सिर्फ करीम हमारे साथ जुल्म कर रहा था। तो जो भी आता है जालिम ही आता है, हर कोई अपना कटोरा लेके आता है, वही भरता है। हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। शुरू में चलो 2-4 महीने अच्छे निकल जाते हैं, बाद में जब इनका पेट भर जाता है फिर हमारी रोजी पे लात मारना शुरू करते हैं। सही है। इसका टैक्स देने के बाद और ये सारा करने के बाद आप क्या कहते हो कि मंथली एक नया बंदा शुरू करे तो क्या कमा लेगा? नया बंदा इन हालात में अभी जो बहुत ख्वार होगा, उसको बड़े दिल के साथ लेनी होगी गाड़ी, जो भी इस फील्ड में घुसना जाए। तो वो तो फुल टाइम ही चलाएगा जो भी आएगा। इधर पार्ट टाइम वाला सीन नहीं है। 1500 पकड़ोगे, वो भी होटल पे बैठ के तो आप लोग खा पी जाओगे, उसका फायदा नहीं है। फुल टाइम चलानी पड़ेगी तो 5,000 तो बना सकता है, 1.5 लाख तक चला जाएगा वो। सही है। फुल टाइम चला के। सही है। 12 से 14 घंटे। ठीक है। समझ रहे हैं आप? सुबह में पीक टाइम नहीं छोड़ना, दोपहर का पीक टाइम नहीं छोड़ना, रात का पीक टाइम, ये तीनों पीक टाइम है ना, आपने ऑनलाइन रहना है बस। ठीक है। मेरा तो ये। अच्छा जी, ये है इन ड्राइव साहब। ये भाई साहब कमा रहे हैं इसमें इस तरीके से। मैं ज़रा इसको पोर्टल को आपको नज़र मरवा देता हूँ। मंथली वाले सीन में चले जाते हैं जी। ये वाला मंथ चल रहा है, ओए होए मैं केटा सियाना आई थी। ये अप्रैल के महीने की 1,41,568 रुपये इनकी अर्निंग है। ये पिछले महीने की है 1,55 है, एवरेज 1,16 है, 1,44 है, 1,76 है, 1,10 है। ये टोटल है। ये 74 रुपीज़ पर किलोमीटर आ रहा है। 74 रुपये। बंदा हाई फेयर में काम तो कर रहा है। ये 67 आ रहा है, 71 आ रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। ये इस तरीके से 68 आ रहा है। अभी जो चल रहा है ये भी 73 रुपीज़ पर किलोमीटर काम हो रहा है। ये सबूत के साथ काम हो रहा है। जो बातें करते हैं जी कि हम यूँ करते हैं, यहाँ करते हैं, ये पता नहीं वो यूँ यहाँ कहाँ करते हैं। 1.5 और 1,55 ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमाया हुआ है जी। 2 लाख रुपए का इधर हम सुनते हैं जी, 2 कमाओ 3 कमाओ, ये क्या है सर? 2 तो मैं नहीं मानता कि 2 कोई पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। 2 वाले जो भी हैं ऐसे या तो छोड़ुए या दूसरे को ऐसे लालच में फंसाना चाहते हैं कि मतलब ये 2 का नाम सुने और फौरन गाड़ी लेके डाल दे इस काम में। सही है। ऐसे नहीं है, 2 तो कभी भी नहीं बचता। कोई भी कैप्टन ऐसा नहीं होगा जो आपको बता दे कि मैंने 2। ये जो इनकी 1,55 की अर्निंग है, सबसे ज्यादा वाली अर्निंग है, फुल टाइम है। हाँ, ये जो मेरा और इसमें पेट्रोल और डेली का खर्च आपने अलग करना है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पेट्रोल अलग से कर दिया है। डेली का जो 1,000 रुपए बंदा खा जाता है, 800 रुपए खा जाता है। अब आप सुबह निकलते हो, शाम तक क्या खर्चा कर लेते हो? मंथली हम लगाए ना, जैसे 1,50 का काम है, उसमें सीधा 1,500 का पेट्रोल है। सही है। ठीक है। सही है। फिर उसमें 15,000 रुपये आपका वैसे खर्चा है, चाय का, बोतल का, पानी का, इस तरह का। ठीक है। तो ये सारी चीजें करके आपको मैं जो महीने का बचा रहा हूँ ना, और मेरा जो एक्सपीरियंस है 70,000।
70,000। इससे ऊपर मुश्किल हो जाता है और इससे ठीक है। नीचे भी इजीली बन जाता है, मतलब ठीक है। 60 से 70 एवरेज सेम चीज है ना भाई। देखो मैं कोई पिछले साल 2 साल से मुझे भी देख रहे हो ना, मैं भी इधर करता हूँ ना, तो 5 की अर्निंग होती है, उसके ऊपर थोड़ा बोनस डाल के पेट्रोल निकाल देता हूँ, मेरा 4800-5000 रुपए डेली आ रहे होते हैं। अब उसमें से पेट्रोल निकाल के, खर्चे निकाल के, यही सिस्टम आके 70-80 हजार रुपए वाला ही बचता है। अब ये बात पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आती, लोग 2 लाख का दावा कैसे कर लेते हैं, कहाँ से आते हैं। और जब कोई 2 लाख का आपको बता भी रहा है तो उसमें से आपने खर्चे निकालने होते हैं। खर्चे निकालने कोई अगर बहुत ज्यादा, अब आप फैमिली के साथ हो ना, अगर सिंगल बंदा बहुत ज्यादा अन्यवाह मेहनत करता है, मंड देता है, दिन रात गाड़ी की एक कर देता है, सोता भी गाड़ी में, तब जाके वो 2-2.5 का काम कर लेगा। अब यही करते हैं जब आप कंपनियों में जाते हैं ना, ऑफिसेज में, वो सबसे जो हाई काम किया होगा ना बंदे ने, वो आपको दिखाएगा, देखो ये ऐसे काम कर रहा है। वो कैसे काम कर रहा होगा, वो सोता भी गाड़ी में होगा, और उस बंदे को गौर से देखना, वो बंदर बना हुआ होगा। जैसे हम लोगों की कैंसिलेशन नहीं है, आप लोगों को इसका कोई वो गड़बड़ है, गुस्सा आता है, क्योंकि हम इतनी दूर से पहुंच जाते हैं, आगे जाते हैं, या तो कस्टमर हमें रिप्लाई नहीं करता, सही है, या फिर कैंसिल कर देता है। सही है। तो एक तो कैंसिलेशन पे चार्जेस नहीं, मैं तो कंपनी से ये रिक्वायरमेंट करता हूँ, चार्जेस होने चाहिए कैंसिलेशन पे। अगर हम करते हैं हमें भी चार्ज हो, बोल के तक के, और जो कस्टमर कर रहा है उसको भी चार्ज हो, नेक्स्ट राइड में आ जाए उसकी वजह से। ठीक है, जैसे करीब में हुआ करते थे, मिनिमम जो अभी पेट्रोल का हिसाब चल रहा है ना, 70 रुपीज पर किलोमीटर, 80 रुपीज पर किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 300 की राइड ली छोटी मिनिमम, बीच में भाई एटीएम मारना है, एटीएम का आपने पैसे बोल दिया, उसके मुंह पे 12 बज जाएगी, स्टॉप नहीं डालना। हाँ, तो स्टॉप हो गया, अब तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या करें, ये चीजें। बाकी कुछ लोग कभी दूध लेने रुक जाते हैं, कभी सब्जी लेने, मेडिकल स्टोर पे रुक देंगे 2 मिनट, भाई 2 मिनट में तो बिल नहीं होता, पहले आप सामान लोगे, फिर बिल के लिए भी इतनी लाइन लग जाती है। तो लोग समझते नहीं है, अगर पैसे ज्यादा मांग लो तो रेटिंग को छोड़ के जाते हैं कि आपने ज्यादा पैसे लिए। इस तरह की चीजें हैं, कंपनी को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। जो 2 लाख वाले हैं ना, ये मैं कहता हूँ, यहाँ से सदर, ये डीएचए में बैठे हैं ना, यहाँ से सदर 400 में भी चले जाते हैं, मैंने देखा है। वो कहते हैं बस पैसा आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। उनकी वो जो सेटिंग होती है ना, प्रोफाइल सेटिंग, वो हाई हो जाती है। मतलब इसने 3 लाख कमा लिया, अब खर्चा था उसने, फिर भी 3 लाख में से उसने निकाल लिया होगा 2 लाख खर्चा, लाख उसको बचा होगा। तो ये चीज है। और गाड़ी का सत्यानाश हो गया होगा, वो रेंट की गाड़ी चलाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती गाड़ी कितनी रनिंग कर रही है। ठीक है, मेरी गाड़ी दिन में सिर्फ 90 किलोमीटर चलती है, या 100, हार्डली 100 या 120 बस। सही है। काफी और भी कैप्टन मिल जाते हैं जिसने 200-250 इस तरह की उनकी एवरेज है, रनिंग 10-12 हजार का काम करते हैं, 200 किलोमीटर चलाते हैं, लेकिन अब उसके हिसाब से पेट्रोल भी उतना ही ऊपर जा रहा होगा। हाँ, खर्चा तो फिर आपकी ऑयल की कॉस्ट आती है मंथली 5-6 हजार रुपए। अब इसमें 100 किलोमीटर चला रहे हो तो इसमें आपका तकरीबन 1.5-2 महीने निकल जाते हैं। 2 महीने बाद ऑयल करवा रहे हो। मेरा तो अभी आजकल 1 महीना 15 दिन 20 दिन निकल जाते हैं आराम से, तो उसमें जाके ऑयल आता है। तो उस तरीके से फिर खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब आपने 5 सालों में इसको आजाद किया, अभी तक गाड़ी बॉडी वाइज तो साफ सुथरी खड़ी हुई है ना, मैकेनिकल काम निकाला तो चलो, वो VXL का एक वो चक्कर है कि आप कह रहे हो गियर का इश्यू है इसमें, और एवरेज आपकी ज्यादा दे रही है। कहते हैं कि मैनुअल एवरेज ज्यादा देती है, मेरी 15 एवरेज दे रही है। नहीं, मैं तो कहता हूँ ये जो शिफ्टर लगाया ये एवरेज के लिए ही लगाया है स्पेशल है, और ये एवरेज अच्छी देता है। लोग समझते हैं कि कम दे रही है, मैं तो कहता हूँ वो अच्छी, और पिकअप भी बहुत अच्छा है उसका। मैं यहाँ से राइड लेके गया हूँ, कहाँ पे, मुल्तान से आगे डेरा गाजी खान, मैंने वहां तक राइड ली है और ड्राइव भी की है। बहुत अच्छी गाड़ी है, मुझे जरा सा भी मसला नहीं हुआ, कहीं हीट नहीं गई, कहीं रुकने का भी ऑप्शन नहीं हुआ, सुकून से गया हूँ, सुकून से आया हूँ। सही है। और एवरेज भी बहुत अच्छी, 23-24 लॉन्ग रूट पे तो आपको पता बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि आप लोगों का एवरेज ज्यादा है। मैं समझ रहा था कि VXL का एवरेज हमसे कम है, और गियर वाला भी इशू है, तो इस चक्कर में मैंने बहुत सारी कंप्लेन सुनी इसकी। अच्छा, नहीं, कंपनी कहती है हम शिफ्टर एवरेज के लिए लगाया है ताकि आपकी एवरेज अच्छी हो। आप भी चला रहे हैं, आपको भी एक्सपीरियंस है। हाँ, नहीं, मैं तो शेयर करता रहता हूँ। मैंने तो चलो सोचा आपकी VXL है तो इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करते हैं पब्लिक के साथ, क्योंकि वो VXR तो सभी बता ही रहे हैं क्या है क्या नहीं। और इन ड्राइव का कोई नहीं है, पक्का हमारे पास नहीं है ना, प्रॉपर कोई काम करने वाला नहीं है। आप तो इन ड्राइव पे सेम सिचुएशन आ रही है मेरे साथ ही तकरीबन। अगर आप कोई यंगो पे करे भी तो वीकेंड पे जो पीक लगता है उसमें कर ले, उसमें फायदा होता है। कहीं फंसा जाता है ना। मैं जब बाहर निकलता हूँ, की बनी हुई है, मैं बाहर निकलता हूँ ना,
जिस पे वारे की राइड है उसको ले लेते हैं, उसको बाढ़ में ले- जाए ये हमारे main चीज सके भी नहीं यही है। है। Main टैक्स चीज देते भी हैं ना यही भाई, है, दोनों को टैक्स देते हैं, या तो हमारे लिए फ्री हो या कोई हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है नासिर भाई, जज़ाकल्लाह, चलें, बहुत thank अच्छा you लगा आपके sir। साथ गपशप करके, काफी सारी काम की बातें आपने हमें बताई। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह।